सभी साधकों को नमन वंदन। महात्मा बुद्ध 3 बातों से दुखी होकर सन्यासी जीवन जीने को तैयार हो गए थे। राजपाट छोड़ दिया था। पहला सवाल था कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, दुखी क्यों रहता है और मृत्यु क्यों होती है। इसी के साथ साथ नींद को देखते हैं कि नींद और योग का कोई संबंध है। नींद बेहोशी का दूसरा नाम है और योग जागृति में ले जाता है। जो व्यक्ति रात को गहरी नींद सो लेता है वह व्यक्ति दिन को गहरा जाग लेता है, सुबह आनंद महसूस करता है। जो व्यक्ति 4 दिन नहीं सो पाता वह पागल होने की स्थिति में पहुंच जाता है, बहुत थका हारा महसूस करता है। एक रात के जागरण के बाद अगर व्यक्ति को नींद आई हो और उसके सामने खाना रख दिया जाए और बहुत बढ़िया खाना रख दिया जाए तो वो मनुष्य खाना खाना पसंद नहीं करता, सोना ही पसंद करता है। नींद में परमात्मा से शक्ति ले रहा होता है। नींद शरीर की महत्वपूर्ण जरूरत है। जैसे माँ अपनी गोदी में शिशु को लिटाकर अपने आंचल से दूध पिलाती है और वह बालक तृप्त हो जाता है, नींद में भी विशेष शक्ति यही कार्य करती है कि शरीर को अगले दिन चलने लायक बना देती है। बच्चे इसलिए ही खुश रहते हैं क्योंकि वे भरपूर नींद ले लेते हैं, निश्चिंत होते हैं, संतोष में होते हैं, हल्के रहते हैं। बच्चे बेफिक्र बादशाह होते हैं। नींद और ध्यान का गहरा संबंध है। ध्यान में भी व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां नींद में पहुंचता है। दोनों में फर्क इतना है कि नींद में आदमी बेहोश हो जाता है और ध्यान में जागृत होता है। नींद पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता कहते हैं कि अगर 15 दिन व्यक्ति को ना सोने दिया जाए तो व्यक्ति अपना नाम भूल जाएगा, अपना पता भूल जाएगा। नींद का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जो आदमी रात को गहरा सोता है वह दिन को चैन से जीता है और अधिक काम कर लेता है। योग साधना इसी बात पर निर्धारित है कि चैन की नींद कैसे आए, बच्चे की भांति पूरी नींद लेकर हल्का कैसे रहा जाए, भारी विचारों से मुक्त कैसे हुआ जाए। नींद में भी विचार चलते हैं। नींद में भी आदमी दौड़ भाग कर रहा होता है, सपने देख रहा होता है। नींद के सपने बेहोशी के सपने होते हैं और योग जागृति में ले जाता है। जागृति में व्यक्ति उत्थान की तरफ जाता है। और दूसरा अहम सवाल है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे घटित होती है, मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु बेहोशी का दूसरा नाम है। आत्मा अजर है, अमर है, फिर मृत्यु किसकी होती है। यह सवाल भी बहुत उलझाव भरा है और प्रत्येक व्यक्ति का यही सवाल है। बुद्ध भी इसी सवाल का उत्तर खोजने निकले थे। ये शाश्वत सच है कि मृत्यु होती है, परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। इसीलिए अंतर मन में एक ध्वनि गूंजती रहती है कि मैं नहीं मरूंगा, दूसरे मरेंगे। ये दूसरा कौन, इसे भी समझते हैं। शरीर का कोई अंग कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, परंतु आत्मा अपने आप को पूर्ण महसूस करती है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो पूरी हूँ। आत्मा का ये पाठ इतना पक्का है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मा इस परम सत्य को हमेशा याद रखती है। तभी आत्मा को लगा रहता है कि मैं नहीं मरूंगी, दूसरे मरेंगे। शरीर मरेगा, शरीर रूपी वस्त्र उतर जाएगा,
मृत्यु एक गहरी बेहोशी है। मृत्यु एक गहरी नींद है। संसार में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि एक ही शक्ल के, एक ही कद काठी के दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। कई बार तो माँ ही धोखा खा जाती है, समझ ही नहीं आती कौन बड़ा कौन छोटा। दोनों बच्चों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं होता। कई बार एक शरारत करता है, मार दूसरे को खानी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपस में शरीर रूप में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको डॉक्टर काट कर अलग कर देते हैं। कई केसों में तो एक बच्चा बच पाता है, एक बच्चा नहीं बच पाता, और कुछ बच्चे जुड़े हुए ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक यही बात है कि मृत्यु सभी के सामने घटित होती है। घर में, मोहल्ले में, गांव में मृत्यु सबके सामने ही घटित होती है। अपने हाथों से अपने बुजुर्गों का क्रियाक्रम करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि इसकी मृत्यु हुई है, मेरी नहीं होनी, मुझे हमेशा जीवित रहना है। यह बोध हमेशा ही बना रहता है कि दूसरों को मरना है, मुझे नहीं मरना। आत्मा और शरीर जुड़वा बच्चों की तरह है, एक साथ ही रहना पड़ता है, जुड़े हुए रहना पड़ता है। शरीर को दूसरे शरीर से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक एक शरीर की मृत्यु ना हो जाए। दोनों ताने बाने की तरह एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। दोनों को अलग कर पाना असंभव है। साथ साथ रहना, साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ लगाव हो जाना, ये स्वाभाविक है। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि दो जुड़वों बच्चों का जन्म हुआ जो आपस में शरीर से जुड़े हुए हैं। एक का नाम आत्मा रखा गया और एक का नाम शरीर रखा गया। आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए आत्मा को आत्मा के नाम से किसी ने पुकारा ही नहीं, और शरीर दिखाई देता है। शरीर का जो भी नाम रखा गया उसे हजारों बार उस नाम को सुनना पड़ा। नाम बहुत बार सुन सुनकर पक्का हो गया। एक शब्द को बार बार कहने से वो शब्द महामंत्र बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका नाम ही महामंत्र है। मृत्यु एक गहरी नींद है। किसी भी व्यक्ति का किसी कारण से शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता है और डॉक्टर उस व्यक्ति के उस अंग को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और बेहोश करके उस अंग को काट देते हैं। मनुष्य को पता भी नहीं चलता। भले शरीर को एक बार काटें, दो बार काटें, व्यक्ति फिर भी जीवित रहता है। डॉक्टर ने क्या किया? आत्मा रूपी उस हिस्से को अलग कर दिया, होश को अलग कर दिया, बेहोश कर दिया। जो आत्मा पीड़ा महसूस करती थी उसको गहरी नींद में सुला दिया। डॉक्टर शरीर को सुला देते हैं जैसे आप दांत निकालने जाते हो तो पहले मुंह में इंजेक्शन लगता है, दांत को सुला दिया जाता है, मसूड़े को सुला दिया जाता है, फिर भले एक दांत निकाला जाए या दो दांत निकाले जाएं, कुछ भी पता नहीं पड़ता। परमात्मा रूहानी डॉक्टर भी यही कार्य करते हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति को गहरी नींद में सुला देते हैं। जैसे संसारिक डॉक्टर दो जुड़े हुए बच्चों को अलग अलग कर देते हैं, वैसे ही रूहानी डॉक्टर बड़ी कुशलता से शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा से अलग कर देता है। जुड़े हुए बच्चों को अलग कर देते हैं, आत्मा को कष्ट नहीं होने देते। मृत्यु रूप में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। मृत्यु पर शोध करने वालों का कहना है कि आत्मा 3 दिन तक यही नहीं समझ पाती कि क्या हुआ है।
आत्मा बेहोशी में होती है। आत्मा के पास एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसके द्वारा वह देखती भी है, सुनती भी है, बस समझ नहीं पाती। बेहोशी की हालत में होती है, आधी सोई हुई आधी जागी हुई। ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ के शोध करके यह तरीका अपनाया कि चौथा करना होता है। चौथे के दिन आत्मा को होश आने लगती है। आत्मा अपने वस्त्र को ढूंढती है। पहले समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आप अस्थियां गंगा जी पर लेकर जा रहे हो तो आत्मा के नाम से बोलकर उससे बात करते हुए लेके जाना है। गंगा जी स्नान की बात भी कहनी है, तब अस्थियां जल में प्रवाह करनी है। आत्मा को ये बात बोलनी है कि गंगा स्नान करना है, चाय पीनी है तो बोलना है, खाना खाना है तो बोलना है। 10वीं करनी होती है, आत्मा को दूसरा इशारा देना होता है। 13वीं करनी होती है, आत्मा से विदाई लेनी होती है। 13 दिन के बाद आत्मा का पूरा संबंध पिछले परिवार से खत्म हो जाता है और नए परिवार से नाता जुड़ने लग जाता है। जिस गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है उधर उसी दिन से खुशियां मनाई जाती हैं। शिशु के जन्म के बाद देखा जाता है कि छोटा बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है। माताएं कहती हैं कि अपने पिछले परिवार को याद करके रो रहा है या पिछले परिवार को याद करके हंस रहा है। शरीर का और आत्मा का इस संसार में जुड़वा बच्चों की तरह ही जन्म होता है और जिन्हें काटने पर भी अलग नहीं किया जा सकता। शरीर और आत्मा का चोली दामन का साथ है और सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा, जिसके लिए अर्धनारीश्वर का चित्र भी दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे में निहित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, समाये हुए होते हैं। यह जो इस बात का बोध बना रहता है, एहसास बना रहता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, उसका यही सत्य है। बच्चे बेनाम पैदा होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, शरीर का नाम रखा जाता है। आत्मा उसी नाम को अपना नाम समझने लगती है, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां आत्मा के पास होती हैं। देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, चलने की। अगर ये सारी शक्तियां शरीर के पास भी होती तो शरीर आत्मा के बिना भी मृत्यु के बाद चल सकता, बोल सकता, खा सकता, देख सकता। आत्मा को भ्रांति होने लग जाती है कि ये मेरा नाम है, राम मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ। पूरे के पूरे जीवन में लाखों बार बच्चे के नाम से बार बार दोहराया जाता है, बार बार बोला जाता है। बच्चे को बार बार याद कराया जाता है कि तेरा नाम कृष्ण है, तेरा नाम राम है। घर वाले पुकारते हैं, मित्र पुकारते हैं, स्कूल वाले पुकारते हैं, लोग पुकारते हैं। आत्मा अपनी अलग होने की अनुभूति को भूल जाती है, अपने को नाम के साथ जोड़ लेती है। किसी भी घर में दिन के समय अगर 2, 3, 4 लाख लोग सोए हुए हों तो जिस आत्मा का नाम पुकारोगे वही आत्मा जागेगी, क्योंकि उसको उस नाम की सुनने की आदत पड़ गई है। उस नाम के कान में पड़ते ही वह सजग हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। किसी भी बात को बार बार कहने से वह महामंत्र बन जाता है। हजारों बार हमें हमारे नाम से पुकारा गया, हमें शरीर के नाम से पुकारा गया। आत्मा इस भूल भुलैया में फंस गई और आत्मा उस नाम को अपना नाम समझने लग गई, तो सुख दुख में जाने लग गई और अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गई। उसके साथ साथ अपनी आत्मिक शक्तियों को भूल गई। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुमने अपने आप को अर्जुन समझ लिया है, शरीर समझ लिया है,
8 शक्तियों वाले शरीर रूपी घोड़े को मैं मान लिया है। 8 घोड़ों वाले रथ को सभी कुछ समझ बैठा है। तुम शरीर नहीं, 8 शक्तियों से भरपूर आत्मा हो। 8 घोड़ों वाला रथ पूरे संसार के प्राणियों को मिला हुआ है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम आत्मा हो और आत्मा सत चित अनंत स्वरूप होती है। अर्जुन गहरी बेहोशी में है, नींद में है, नींद में स्वप्न देख रहा है। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण याद करवा रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति का भ्रम तोड़ रहे हैं। यही गीता का सार है। श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, राम गयो रावण गयो जाके बो परवार, इसमें तेरा कुछ नहीं सुपने जो संसार। बेहोशी तोड़ी जा रही है, संतों द्वारा याद करवाया जा रहा है। मनुष्य बच्चों के लोभ में आकर अधर्म के कामों में मन जोड़ लेता है। कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई पद इकट्ठा कर रहा है, कोई बल इकट्ठा कर रहा है। संसार के सारे कार्य अज्ञानता की नींद में चल रहे हैं। बोध को जगाया जा रहा है। अर्जुन तो बस प्रतीक मात्र है। तो मृत्यु का यही रहस्य है कि शरीर और आत्मा 2 जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा हुए। इस वजह से शरीर को मरना है, काया मरणशील है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज इतना ही।